प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने चरारे शरीफ में लगाई अपनी हाजिरी और किया आशीर्वाद प्राप्त। कश्मीर घाटी में लगातार बारिश के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति, सड़कें हुई जलमग्न और कई जिलों में अधिकतम स्कूल बंद। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में चुनाव तय तिथि पर कराने की लगाई गुहार। बाढ़ एवं सिंचाई विभाग कश्मीर के तकनीकी अधिकारी मिफ्ताह आलम ने लोगों को नदियों और अन्य जल निकायों में जाने से बचने की दी सलाह। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी नगरोटा में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एसोसिएट एनसीसी अधिकारी अमित गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ एनसीसी अधिकारी पुरस्कार से किया गया सम्मानित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। उमर अब्दुल्ला ने चरारे शरीफ का दौरा किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनावी दौर में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करती हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और सभी पार्टियों को देश की सेवा में धर्म को आड़े नहीं लाना चाहिए। इस बीच उन्होंने मंगलसूत्र वाले बयान पर बीजेपी की आलोचना की और कहा कि बीजेपी में शामिल होने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं, बाकी को अपराधी और डाकू करार दिया जाता है। इलेक्शन में आप क्या उम्मीद करोगे कि वजीर आजम तारीफ करेंगे? कांग्रेस उन पे वार करती है, वो कांग्रेस पे करते हैं। इलेक्शन में ये रहता है, मुखालफों के साथ यही रहता है ना। इलेक्शन में यही रहता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस है, उसे कैसे देखते हैं? हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि किसी भी तंजीम को या किसी भी कैंपेनर को मजहब का साथ जो है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी वाले जो हैं वो मौजूदा हालात से थोड़े घबराए हुए हैं, तभी इस तरह के बयान, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की बात हो, या पिछले दिनों बीजेपी के एक मिनिस्टर ने ये कहा कि मुसलमान जो हैं हिंदुओं की ज़मीन जो है वो कब्ज़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। अफसोस की बात है, क्योंकि ये लोग जब हुकूमत में होते हैं तो दावा करते हैं कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तर्जुमानी कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो नफरत के अलावा इन लोगों को और कुछ नहीं दिखता। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई नदियों में उच्च जल प्रभाव दर्ज किया गया है। इस बारिश के कारण कई संरचनाएं और पुल भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आज जिलों में अधिकतम शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वहां भारी बारिश और बर्फबारी के कारण सड़कें भी वाहनों के लिए बंद हैं। कंपोस्ट कॉलोनी या तो ब्रो नूर थमुत नूर थो ना, मगर होर दित स्टैंडर कहें। अच्छे योर आब खसान वोतान योतान आब पकुन तक बनान कहें। बच्चे स्कूल गन तम ज्यादा गसान कहें, मगर इन वोत ओतर RNP वाले जो करान कहें। इन वन डोजर अनिव और अतु नई बिचार खाना अंगान कहें। वन डोजर डिपार्टमेंट वन चीफ अत डोजर अत गो कह बाकी चीज ये बंड अत गगर बगर वथमित बे बंड गन ठीक। स्मार्ट सिटी ओ योर जनाब ददबन यह स्मार्ट सिटी योर वो पोल जनाब रात इथे कत पोल यह तुलख तो बे वन बंड वंड गोस गन ठीक। वन गवर्नमेंटस बंड गोस गन ठीक, सहलाब खसान गरन मज आब वन गोस बंड गन ठीक। बे सड़क वो नोर ये गोस असल पे नोर वोर त्रा युथ मुश्किल गसान कहें।
यह नटपुर पंपोश खाली नटपुर छांडपुर से रोड तुम क्या हाल गई ओतर जोर गाड़ी तुम कैमर नीट होकुन अतन तक गई जोर गाड़ी पे लड़स अकिस पे दुकानदार नेरान करान तिमन हेल्प अस पे भरन अस रूज अम कार तह डिवाइडर तक अपर कर रोड लिंक रोड तम सा जाम अम गो कहीं तक फर्क पे अम रोड कूत मुकुर गोमुत तुम रोडस मज कौत आब थोड़ा बहुत रूद पेवान तो यह खसान सैलाब खसान अस ग प्रॉब्लम पे पकान स्कूटी वोल बाइक वोल तुम कपर अस गसान प्रॉब्लम तुम कैमरा पकन तुम जाम कर गो पकन स्मार्ट सिटी कस स्मार्ट सिटी ये लाल चौकस लगे पत यपर लिंक रोड तिम लगे पत सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में खराब मौसम का वास्ता देकर चुनाव स्थगित करने की अटकलों पर नाराजगी को व्यक्त किया। ऐसा कोई भी कार्रवाई जनता के बीच हतोत्साहित करने का काम करेगी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से तय तिथि पर चुनाव सुनिश्चित कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव तय तिथि के अनुसार नहीं हुए तो विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कश्मीर में बिजली संकट पर भी नाराजगी जताई और साथ ही इस बीच उन्होंने हाल ही में दिनों में सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों की भी आलोचना की है और कहा कि ऐसे बयान देश की अखंडता और अस्तित्व के लिए खतरा है। पूरे मुल्क में चुनावी अमल जारी है और हमारे खिते में भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के चुनाव हुए जम्मू के रीजन में और हमें लग रहा है कि जम्मू के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिसके वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं और साथ ही साथ जहाँ तक कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। उसमें अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सुनने में आया है, चर्चा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये मौखर हो जाए। रीशेड्यूलिंग के लिए उन्होंने मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से। मेरी नज़र में ये नाइंसाफ़ी होगी अगर ऐसा किया गया। रास्ते बंद हो जाते हैं 2 दिन 3 दिन, ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई ऐसे भी इलाके हैं जहां सड़कें नहीं हैं, दूर दराज इलाके हैं, तब भी कोई बहाना नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस को रीशेड्यूल किया जाए। और जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक़ है, इसके और भी रूट्स हैं मुग़ल रूट के अलावा और हमारी नज़र में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक पार्टी बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो जम्मू के नताइज या जम्मू के जो आवाम की तरफ से जो चहल पहल नज़र आई है चुनाव में उनके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है शायद। बाढ़ एवं सिंचाई विभाग कश्मीर के तकनीकी अधिकारी मिफ्ता आलम ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों को पास की नदियों और अन्य जल निकायों में जाने से बचना चाहिए क्योंकि कश्मीर में जल निकायों में जल स्तर बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, इसमें कल रात से काफ़ी बारिशें हो भी रही हैं, बीच में कुछ अरसे के लिए रुक गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो जहलीम में पानी की सतह है वो विद इन लिमिट्स है, अभी वो डेंजर मार्क तक नहीं पहुंची है और हमें लगता है कि आज दिन भर ये लेवलें बढ़ती रहेंगी क्योंकि जो साउथ की साइड से नदी नालों में बारिशें हुई हैं वो अब अल्टीमेटली ट्रिब्यूटरी से फिर जहलीम में आना शुरू हो जाएंगी, लेवल बढ़ जाएगी। हो सकता है डेंजर मार्क टच करे, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते इसमें। लेकिन मेरी एक एडवाइस रहेगी लोगों को कि वो पैनिक ना हो, परेशान ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी परसों ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग भी ली है, सब तैयार हैं इसके लिए, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एडवाइजरीज जारी होंगी उस पर लोग अमल करें, उस हिसाब से चलें, बाकी घबराने की अभी कोई बात नहीं है। बिल्कुल लोगों को आबी जो ये नाले हैं, नदी हैं, दरिया हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। बज़ाहिर वो लगे कि पानी अभी नीचे है लेकिन मिट्टी दह जाने का खदशा रहता है तो उनके पास ना जाएं। बाकी अभी कंट्रोल में है सिचुएशन। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी हर जगह एक्टिव हो चुका है, पहले से होते हर साल प्रिपरेशन की जाती, इस साल भी प्रिपरेशन हुई है और जहां जहां पर हमें लग रहा है कुछ वीक स्पॉट्स है वहां पर हमने ऑलरेडी सीमेंट सैंड बैग्स रवाना कर दिए हैं। सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के जो मैकेनिज्म है वो इन प्लेस हैं,
तो हमें रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पर लोग चले तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा। सेकंड जेके बटालियन एनसीसी जम्मू विंग के एसोसिएट एनसीसी अधिकारी अमित गुप्ता, जो वर्तमान में जीएचएसएस पौनी में कार्यरत हैं, को ब्रिगेडियर पीएस चीमा, एसएम वीएसएम जीपी कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय द्वारा जम्मू सर्वश्रेष्ठ एनसीसी अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कुछ अधिकारियों को एनसीसी के प्रति उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक योगदान के लिए दिया जाता है, जो 15 लाख से अधिक कैडेटों वाला दुनिया का सबसे बड़ा युवा स्वयंसेवी संगठन है। पुरस्कार समारोह आज एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी नगरोटा में आयोजित किया गया। CTO Kajal Sharma from 5 JNK Battalion. CTO Kajal Sharma from 5 JNK Battalion. आज दोपहर के आसपास सोनमर्ग के सरबल इलाके में भारी हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन क्षेत्र के जंगल वाले हिस्से में हुआ, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है और अब बर्फ हटाने का कार्य वहां पर जारी है। मध्य कश्मीर जिला बडगाम के खंडा गांव में सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और बरसात के पानी ने गांव की सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है और छात्रों और मरीजों को सड़कों पर आवाजाही के लिए बहुत परेशानी भी हो रही है। मैं खन्ना गांव से हूँ। जी आपने खुद भी देखा कि यहाँ पे इतना पानी है, सड़कों पे जमा इतना पानी है कि लोगों को दुश्वार होता है चलने फिरने में। खासकर हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे फेरने में दिक्कत हो रही है, उनको स्कूल जाना होता है। बहुत सारे बच्चे आज स्कूल ही नहीं गए बिकॉज ऑफ रोड्स, क्योंकि सारा जो बारिश का पानी है ये रोड्स पे जमा हो गया। अब यहाँ के जवानों ने खुद घरों से मोटर निकाल के ये पानी निकालने की कोशिश की और यहाँ की सड़कें साफ की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब एसोसिएट ड्रेनेज सिस्टम ये बिल्कुल नॉर्थ ड्रेनेज। एडीसी सोपर शब्बीर अहमद रैना ने वर्तमान में खराब मौसम की स्थिति और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए पत्रकार वार्ता की। अपने संबोधन में उन्होंने सभी निवासियों से अपने अपने घरों में रहने और बिना वजह घर से बाहर न निकलने को कहा और साथ ही उन्होंने सभी अभिभावकों को उनके बच्चों का ध्यान रखने की अपील की है और कहा है कि वे इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे किसी तेज बहाव या अन्य किसी जल निकाय के पास न जाएं। इसमें बिल्कुल कंसर्न है एंड अभी ऐसी लेवल खतरे की निशान से काफी नीचे है, अभी कुछ खतरा नहीं है एंड लेकिन फिर भी अभी लग रहा है कि आने वाले 15-16 घंटे और भी बारिश होने को है, तो इसमें लग रहा है कि इसकी लेवल और बढ़ सकती है। तो मेरी एडवाइस रहेगी जो दाएं बाएं रहते हैं लोग, उनको दरिया के नजदीक नहीं जाना चाहिए और भी कोई नाला जो है जहाँ पे फ्लो ज्यादा है उनके नजदीक नहीं आना चाहिए। अपनी फैमिली खासकर बच्चों को दूरी रखना चाहिए। हमें कुछ रिपोर्ट्स मिले, कुछ बच्चे आगे आके सेल्फी उठा लेते हैं, वो बहुत ही गलत है बिकॉज कहीं स्लिप हो जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। तो ऐसे जितने हमारे भाई बहन हैं सारे में सबसे गुजारिश है अपने आप को भी बचा लिए एंड अपने फैमिली को भी बचा लिए, दूरी रहें एंड सेकंड जब जरूरत पड़ेगी तभी घर से निकले बिकॉज 10-15 घंटे के बाद फिर मौसम ठीक होने को है। उसके बाद आप जो भी आपकी कारोबारी या बाकी घर के जो भी अखराजात हैं आपको पूरे करें, पूरे कर सकते हो। एंड सेकेंडली हमारी तरफ से सारी तैयारी, जैसे म्यूनिसिपल मीटिंग मिली है, हमारे पीएचई के एग्जन साहब थे, पीडीडी के एडब्ल्यू साहब थे एंड आरएनपी पुलिस हमारे तेजा साहिबान थे एंड हमारे बीडीओ साहिबान थे। सबों से मैंने सबों से मीटिंग ली है, सबों को हिदायत दी गई है कि आप अपने अपने एरियाज में अपने अपने जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने इसमें कहीं खलल नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं डिस्ट्रप्शन हुई भी है
तो उसको कोशिश कर लीजिएगा आज ही दिन में पूरा करें। उपायुक्त कुलगाम अतहर आमिर खान के निर्देश पर तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद गनई ने कुलगाम जिले के कई गांवों का दौरा किया, जिसमें उन्होंने लगातार बारिश और विशु नदी के तेज प्रवाह के कारण स्थिति की समीक्षा की। साथ में उप तहसीलदार कुलगाम और बाकी विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे और विशु नदी के किनारे रहने वाले खानाबदोशों को सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया गया है। सामान ला जा छोटो तो गिला। यही है कि पिछले 2-3 दिनों से बड़ी बारिशें हो रही है। इस सिलसिले में जो हमारा यहाँ वैश्व नाला पड़ता है, वैश्व नाला में जो अभी पानी की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा है, पानी है। और इसके आसपास जो मुलाका इलाके हैं वहाँ पे हमारी कुछ नोमैडिक फैमिलीज आसपास जो इनके आप माने साइड में जो भी इनको ज़मीन खाली मिली है कभी भी, तो उस पर वो अपना डेरा बैठ के उन्होंने लगाया है। अब कुछ डेरे हमें ऐसे लगे कि जहाँ पे अभी पानी की मुझे लगा कि पानी में चला जाएगा, तो उनको हमने वहां से एक सेफर लोकेशन पे शिफ्ट किया है। वो अपना सामान, जैसे आप देख रहे हैं अभी सामान यहाँ से लेके दूसरी जगह चले जा रहे हैं। बाकी लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि आप जैसे कि प्रेडिक्शन सबको पता है कि मौसम की सूरत हाल अभी 8 घंटे ऐसी ही रहने वाली है, तो सबसे गुजारिश यही रहेगी कि आप ज्यादा जो आपके आसपास दरिया है, कनाल्स हैं, वहां अपने बच्चों को ना छोड़े। अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट प्रमुख इशफाक जबर ने श्रीनगर में संयुक्त पत्रकार वार्ता की। जेकेयूएम प्रमुख इशफाक जबर ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी पार्टी अपनी पार्टी के मध्य कश्मीर के उम्मीदवार अशरफ मीर का पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे गठबंधन की आलोचना करते हैं वे पहले ही शिवसेना के साथ गठबंधन कर चुके हैं और वहीं अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने इस गठबंधन का स्वागत किया। इशफाक जबर एक्स लेजिस्लेचर जिसकी अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। इशफाक जबर इसको खिताब करेंगे। जी, आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। और जहाँ तक आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने हमें हमारी पार्टी को रिक्वेस्ट किया और कि हमें जम्मू कश्मीर के वसीतर मुफाद में ये लेके कि यहाँ का वोट का ज़्यादा बंटवारा ना हो और जो आगे हमारे आने वाले चैलेंजेस है या जो पीछे कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक हमारे इश्यूज़ रहे, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है और एक कैंडिडेट, कोई जॉइंट कैंडिडेट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि आप सबको पता है कि मैं भी खुद भी एक कैंडिडेट था जो मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया था, लेकिन जब हमें लगा कि यहाँ अगर हम सारे वोट को बांटेंगे तो मुमकिन है कि उस सूरत हाल में ऐसा कैंडिडेट आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के आवाम को एक्सपेक्टेशंस है आज की डेट में अल्ताफ बुखारी साहब पे या हमारी जमात पे, वो शायद फुलफिल नहीं हो पाता। क्योंकि इस वजह से हमने आज फैसला किया है कि हमने काफ़ी गौर खोज करने के बाद, अपने साथियों से बात करने के बाद, कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है, हमारे कोलीग भी है जनाब अशरफ मीर साहब, और उनको हम अपना भरपूर ताउन देंगे। कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों और नहरों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब तक की खबरों के मुताबिक जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि कुलगाम जिला प्रशासन ने लोगों से दृढ़तापूर्वक अनुरोध किया है कि वे नदियों की ओर न जाएं। यह गुजारिश सन कि अस गोस योर जबरदस्त ये खतरस मज बासान। रोजान गुदर ब्रनवाड़ मोहल्ला। मोन नाव नज़ीर अहमद रौथर, बहुत सरपंच त, मगर अकुन योकुन गौरा कर खास
कहें कि यथ मज बासान खतर कि बनाए नम ड्रेन वैन तो कहें जंगल नाल योर वसित जबरदस्त परेशान गसान मोहल्ला दपान वह क्या करो चलहो कुकुन चलो चलनस योर पे जगह कहें बस सोन अपील अगर ये ड्रेन वैन गन तो तथ मज जबरदस्त खुश तो सोन गुजारिश बचा मकान बचान। मेंढर उपमंडल में अपनी पार्टी के नेता रकीक खान और आदिल वानी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मेंढर सब डिवीजन के सभी हिस्सों में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और अपनी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर रकीक खान और आदिल वानी ने कहा कि इस सीमावर्ती और पिछड़े इलाके में सिर्फ अपनी पार्टी ही निर्माण और विकास के बारे में सोच रही है। हमारा पूरा क्षेत्र पीर पंजाल जिला राजौरी पुंछ में रहने वाले लोगों और युवाओं को आकर्षित कर रहा है और कहा कि 7 तारीख को अपनी पार्टी के प्रत्याशी जफर खान मिन्हास को भारी बहुमत से जीत दिलाएं ताकि इस सीमांत और पीर पंजाल के पिछड़े क्षेत्र का निर्माण और विकास सुचारू रूप से हो सके। मुफ्ती साहब के बाद महबूबा मुफ्ती, फिर उसकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती। अरे क्यों नदीम नहीं, क्यों मेरी बहन शादिया नहीं निकले? जीत से मुराद अगर किसी पोलिंग बूथ पे 1000 वोट है तो 1000 का 1000 बैट पे बढ़ना चाहिए साथियों। मैं अपनी बात खत्म कर। हमारा प्रोग्राम हुआ, वहाँ हजारों की तादाद में लोग जुड़े और ऐसा नहीं है कि खाली पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं और ये जो बदलाव की सियासत और ये जो सच्चाई की सियासत अपने हमारे कायद जनाब अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं तो लोगों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे भी देखा, मुझे आज 2-3 दिन हो गए यहाँ पुंछ रजौरी में आए हुए, तो मेंढर में तो आज हम देख ही रहे हैं कि आज ये जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे यूथ जिनने ज्वाइन भी किया है। और इसके अलावा मैं पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तो बात कर ही रहा हूँ कि मेंढर में, लेकिन पुंछ रजौरी इंटायर एरिया की मैं बात करूँ, लोगों में एक हम में तो है ही, लोगों में खुद से है कि हम एक ऐसे ईमानदार आदमी के साथ जा रहे हैं, अल्ताफ बुखारी साहब के साथ जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे कि लोग समझ रहे हैं कि आज जो ये सियासी मखौटे लेके लोग आ रहे हैं, जिनका ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की जात बिरादरी वगैरह, इन सब चीजों को लोग नकार रहे हैं और सच्चे और सच्चाई की तरफ लोग जा रहे हैं। हमारे बीच यासिर साहब ने, नदीम जी ने, साजिद मिर्जा साहब ने और उनके तमाम साथियों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हाथ थामा है। इससे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिली है। इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मेंढर के 134 बूथों पर, हर बूथ पर 100 नौजवानों की एक टीम के साथ खड़ी है। हमने पार्टी का मैनिफेस्टो अपने तमाम साथियों को बताया है और अब ये नौजवान अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर, अपनी अपनी पंचायत में जाकर पार्टी का जो पैगाम है वो आम लोगों तक पहुंचाएंगे। अनंतनाग जिले के लंचीडोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष अनंतनाग हिलाल खांडे ने कहा कि 5 अगस्त का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए जो लोग चाहते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल हो उन लोगों को एनसी के पक्ष में वोट करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पीडीपी पर भी निशाना साधा। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। खांडेश्मीर नेशनल कांग्रेस हर वक्त हता कि शेर कश्मीरन जम्मू कश्मीरस मिन्नत थम वुनकस वारिया पार्टी बेशुमार कांग्रेस साथी मगर कैंसन बेमारदारी जनत शेख सबस यम शेख सबस जनत अमिस शेख सबस यम यूनिवर्सिटी दिसमुत पज बड़ जनत अमिस शेख सबस यम तम बड़ वनकन वन तम लोग तनकन हर कंस दिमाग मज यह कत अगर सारे पज वनकन अत बारस में मोहल्लस में पन्निस यह जमात कामयाब कर, यह जमात आज की मीटिंग का मुद्दा मकसद यही था कि हमने आज यहाँ पे ब्लॉक कमेटी को बुलाया था अपने घर पे। हमको हिदायत है कि जो हमारा यहाँ कैंडिडेट है मियाँ अल्ताफ साहब, उसको जिताना है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आज बीजेपी की हुकूमत ये बता रही है कि हमने
2019 में 370 को ख़त्म करके कश्मीरी को खुश कर दिया है। आज का वोट उसी के खिलाफ डालना है। बीजेपी को दिखाना है जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग इसमें खुश नहीं है। को बीजेपी को हमको जवाब देना है, जो 5 अगस्त 2019 में आपने यहाँ किया है वो हमको मंजूर नहीं है। हमारी टोपी हमारे सर पे रहेगी, हमारा इज्जत हमारे साथ रहेगा, हमारा जमीन हमारे पास रहेगा, हमारी नौकरी हमारे पास रहेगी। पीडीपी ने लोगों को सब्ज बाग दिखाए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और खासकर अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन हम लोगों को उस वक्त बता रहे थे ये सब्ज बाग दिखा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ के दिमाग में उस वक्त दूसरी बात थी। जब आज पूरा लोगों को समझ आ गया, आज पूरी ये बात लोगों के दिमाग में है। जो भी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बगैर जो भी कोई जमात है, ये सब जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपने चल रहे चुनाव अभियान को जारी रखते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के खानपुरा खग इलाके में एक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर डीपीएपी के राज्य सचिव सैयद अब्बास रिजवी के साथ जिला अध्यक्ष बडगाम के अन्य वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक को संबोधित किया और संसदीय चुनाव में लोगों से पार्टी के उम्मीदवार अमीर भट्ट के लिए वोट करने का आग्रह किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से पारंपरिक पार्टियों से इतिहास का अध्ययन करने और भविष्य के लिए एक सूचित विकल्प चुनने का आग्रह किया, बजाय इसके कि खोखले नारों से शोषण किया जाए या उन लोगों का पारंपरिक वोट बैंक बने जिन्होंने लोगों की भावनाओं को धोखा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इलेक्शन का अभी आगाज हो चुका है और उसी सिलसिले में हम यहाँ खानपुरा में आए थे। मैं स्टेट जे&के सेक्रेटरी डीपीएपी की हैसियत से आज मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। तो हम यही चाह रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की आवाज़ है वो घर घर पहुँचे और जिस तरीके से पिछले 70 साल हमने देखा है कि इस जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से कुछ भी नहीं हुआ है और जो हमारे हुक्मरान रहे उन्होंने अपने घर बसाए, उन्होंने अपने घर बनाए और ये गरीब आवाम, अगरचे इस चीज़ को हमें प्रूफली साबित करना है कि इसी खानपुरा में देखें कि अभी यहाँ ट्रांसफार्मर तक भी नहीं है, यहाँ जो खम्स जो बिजली के खंभे होते हैं वो तक नहीं है और यहाँ पानी के हवाले से देखा जाए यहाँ पानी नहीं। हर हवाले से जो यहाँ ये हाल देखा जाता है ये पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जाता है और मैं इसीलिए यहाँ आया था कि हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, अगरचे हमें बदलाव लाना है, अगरचे हमें अपने आप में तब्दीली लानी है और हमें कल इलेक्शन में डीपीए प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।